चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इस बार मेंस में जो भी पेपर्स हुए हैं, हर दूसरे या तीसरे पेपर में देखा गया कि किस पर बेस्ड क्वेश्चन आया? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पर। तो बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है NCR, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के थ्रू ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे आपको याद होगा, फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? NC0। अच्छा, सेकेंड वाला क्या होता है? NC1। उसके आगे NC2, डैश डैश डैश। लास्ट वाला NCN, उसके जस्ट पहले वाला NCN-1। ये बात सबको समझ में? चलिए, जैसे अभी ये फर्स्ट वाला, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट, इन दोनों को देखें तो एक ये प्रॉपर्टी बताई थी, दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। मींस जो स्टार्टिंग से फर्स्ट पोजीशन पर बाइनोमियल कोफिशिएंट है और एंड से फर्स्ट पोजीशन पर बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दोनों को सॉल्व करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो जो वैल्यू निकलेगी इसकी और जो इसकी वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? सेम। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं सर NC0 इक्वल टू NCN। क्लियर है? अच्छा, यहां पर स्टार्टिंग से सेकेंड वाला दिख रहा है, कौन है? NC1। और एंड से सेकेंड कौन है? NCN-1। तो इन दोनों की वैल्यूज भी क्या होंगी? इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं NC1 दैट इज इक्वल टू NCN-1। क्या यहां -0 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? तो अभी यहां से एक देखें प्रोसेस। जैसे ये NC0 है, तो यहां पर क्या लिखा? ऊपर वाला तो सेम है, बस नीचे क्या लिखा? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। जैसे यहां देखो, दोनों जगह ऊपर वाला सेम है, बट यहां पर नीचे क्या लिखा है? इस वाले में देखें, ऊपर वाला कौन? n, नीचे वाला कौन? 1। इन दोनों का डिफरेंस n-1। क्या वो चीज यहां नीचे लिखी? तो इट मींस यहां पर क्या बनेगा? क्या ऊपर वाला दोनों में सेम रहेगा? C लिखेंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखोगे? n-r। क्या ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई? अच्छा, इसी के थ्रू थोड़ा सा सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, अभी लिखना नहीं बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जैसे ये लिखा हुआ है NCX दैट इज इक्वल टू NCY। ये लिखा हुआ है NCX की वैल्यू NCY के इक्वल है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। तो इक्वल कब होंगे? जब ऊपर वाला भी सेम हो और नीचे वाला भी सेम हो। इट मींस इसमें एक केस बनेगा कि यार x और y क्या हो जाए? इक्वल। भाई ऊपर तो सेम है, नीचे वाले भी क्या हो जाए? सेम। x और y सेम हो जाए मतलब इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी? सेम। अच्छा, इसमें एक और केस बनता है। अब एक केस दूसरा कौन सा बनता है वो समझना। जैसे इस जगह पर देखो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से देखते हैं, क्या ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल है? अच्छा, ऊपर क्या दोनों जगह सेम है? क्या नीचे दोनों जगह सेम है? तो कभी ऐसा भी होगा कि नीचे वाली क्वांटिटीज इक्वल नहीं होंगी, फिर भी बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी? यहां नीचे कौन है? आर है, इस जगह पर n-r। दोनों को ऐड करके देखो, r और n-r, तो इनका सम कितना? n। जो ऊपर लिखा क्या वो क्वांटिटी आएगी। तो इट मींस हम लोग कह सकते हैं ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। कब इक्वल होंगे? या तो x और y इक्वल हो, या फिर नीचे वालों का सम ऊपर वाली क्वांटिटी के इक्वल हो। ये बात समझ में आ गई? तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिखें स्पीड में। इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इसमें फाइंड x if 10C1 that is equal to 10C
2x+1। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा। बैठना नहीं, बात भी बिल्कुल नहीं करनी, स्पीड में बस क्वेश्चंस करते जाओ। r फ्रॉम 0 to 7 -1 की पावर r अपॉन 7cr। यदि किसी बच्चे का बाइनोमियल थ्योरम छूटा है क्योंकि पेपर वगैरह चले हैं तो वो परेशान ना हो, उसको पूरा का पूरा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम मिल जाएगा। बट जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां से उसको कैरी करे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा बैठ रहा के तो उसको हर चीज समझ में आई है, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा आपको तो मीन्स जेई की प्रिपरेशन करने आओ तो थोड़ा सा तो है, इट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए। फिर आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट वाला हो भी गया होगा। गुड। जिसका भी फर्स्ट वाला हो गया वो सेकेंड वाले पे आ जाओ। चलिए, फर्स्ट वाला किससे किससे नहीं हुआ? आपसे नहीं हो पा रहा है। देखिए बेटा, क्या ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम है? क्या ऊपर वाली क्वांटिटी भी सेम है? तो नीचे वालों को क्या होना चाहिए? नीचे वाले बराबर हो सकते हैं। अरे दो केस बनेंगे, नीचे वाले या तो बराबर हो जाए, जैसे यहां पर क्या लिखा है 1 और इधर क्या लिखा है 2x+1, या तो ऐसा हो जाए या फिर क्या हो जाए नीचे वालों का सम, नीचे वालों का सम किसके इक्वल हो जाए? ऊपर वाली क्वांटिटी के इक्वल हो जाए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या x 0 हो सकता है? x, अरे क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, नीचे क्वांटिटी 0 हो सकती है कि नहीं? r की वैल्यू 0 होती है तो x की जगह 0 रखो, बनेगा तो 10c1 ही। मींस x की वैल्यू, एक वैल्यू क्या हो गई? 0। अच्छा यहां से देखो बेटा, 2x = 8 तो x = 4, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी, या तो x 0 होगा या फिर x 4 होगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे इस पे पहुंच जाते हैं। भाई ये आप लोगों ने पहले से प्रॉपर्टी देख रखी, पढ़ रखी है, ठीक है? तो केवल ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर है आपका, ठीक है? 0 के लिए भी सेम है और 4 के लिए भी सेम है। चलिए सेकेंड वाला, सेकेंड वाला किससे किससे नहीं हो पा रहा है? ओके देखो बेटा, सेकेंड वाले में बहुत ध्यान से समझना बेटा। सिग्मा का मतलब तो सभी लोग समझते होंगे, सिग्मा का मतलब सम करना है। अच्छा अब कितने टर्म्स है बेटा इसमें? 7 नहीं, 8 है। भाई 1 से होता 7 तक तो 7 होते, 0 से है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। उन 8 के 8 टर्म्स को ऐड करना है। चलिए सबसे पहले कहां से शुरुआत करोगे? आर की वैल्यू 0, जैसे 0 रखोगे -1 की पावर 0 1। अच्छा नीचे क्या बनेगा? 7c0, आर की जगह 0 रखा। अच्छा 0 के बाद क्या रखोगे? 1। जैसे ही 1 रखो, -1 की पावर 1 -1 अपॉन में 7c1। अरे आर की जगह 1 हो गई। अच्छा 2 रखोगे, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा। अरे भाई माइनस की पावर इवन होगी तो प्लस देगा, माइनस की पावर ऑड होगी तो प्लस क्या देगा? माइनस। अच्छा पहला वाला कैसा मिला? प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला क्या प्लस में मिल रहा है? उसके आगे माइनस, आप कैलकुलेट करके देखो, उसके आगे प्लस, उसके आगे ये माइनस मिलेगा, देन उसके आगे फिर प्लस मिल जाएगा, और कहां तक जाएगा? 7c7 तक, 7c6 देन -1/7c7। अच्छा आप बहुत ध्यान से देखो, इसको देखो, इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी को, क्या दोनों सेम है? भाई इसमें देखो, इसमें अप्लाई करके देखो, ऊपर कितना लिखा है? n। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस, अरे ऊपर 7 है, इन दोनों का डिफरेंस 7 से 7 जाएगा 0, तो जो डिफरेंस है वो नीचे लिखोगे। इसका मतलब ये किसके इक्वल है? 7c0। भाई इसको आप लोग क्या सोच सकते हो, क्या ये 7c0 लिखा हुआ है? ये लिखा है 7c0। अच्छा ये वाली क्वांटिटी क्या लिखी है? लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लो, ऊपर वाली क्वांटिटी सेम लिखी, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1।
अच्छा ये कितना है 7C2, तो ये कितना है 7C3। अब बहुत ध्यान से देखना, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में। क्या ये दोनों सेम है? अरे भाई ये 7C3 लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में सेम है, बस अपोजिट साइन के हैं। ये दोनों आपस में सेम है, अपोजिट साइन के हैं। ये दोनों आपस में सेम है, अपोजिट साइन के हैं। तो अपोजिट साइन वाले आपस में ऐड होंगे, वैल्यू क्या देंगे 0। अभी भी किसी को डाउट है? लिख लो भाई स्पीड में। चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 पे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, एनसीआर। क्या लिखा हुआ है एनसीआर? बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी। ऊपर वाली क्वांटिटी सेम रखी, यहां पर क्या ऊपर एन, तो यहां पर भी क्या है एन। अच्छा नीचे वाले में हमने आर में एक इंक्रीज कर दिया, R+1। किसको किसको ये प्रॉपर्टी आती है? ओके कई सारे बच्चों को। हाँ बताओ बेटा। अच्छा इट मींस यहां पर कितना है, इस जगह पर ऊपर कितना है n, इस जगह पर कितना है n। तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर वालों में 1 इंक्रीज कर रहे हैं, 1 इंक्रीज कर रहे हैं। इन्होंने ऊपर वाले में 1 इंक्रीज किया। अब इसमें देखें, इसमें नीचे क्या है r, इसमें नीचे क्या है R+1। दोनों में कौन बड़ा? R+1। जो बड़ा वो क्वांटिटी नीचे। अब जैसे कुछ बच्चे होंगे ये सब क्यों लिख दिया, तो यार एनसीआर को एक्सपेंड कर सकते हो कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। इसको भी एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों को ऐड करके देखो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू n और r में आएगी। इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करके ऐड करना है, इसको एक्सपेंड करना, दोनों की वैल्यूज क्या दिख जाएंगी इक्वल दिख जाएंगी। मींस आपका कौन सा फॉर्मूला बना, कौन सी प्रॉपर्टी, NCR+1। क्या ऊपर सेम है, बस नीचे एक छोटा एक बड़ा। तो ऊपर वाले में क्या किया एक बड़ा, और नीचे वाले में जो बड़ा वो लिख दिया। जैसे आपसे कहें, बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा P, सबसे पहली बात तो ये जो P होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जैसे PC करके होगा, P क्या होना चाहिए फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं। माइनस में 0, 0 भी ऊपर नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर। मान लीजिए यहां पर R-1 लिखा हुआ है, क्या लिखा R-1, फिर उसके आगे लिखा P देन CR। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है? अच्छा नीचे वाले में एक जस्ट छोटा एक जस्ट बड़ा, तो हम लोग कहते हैं ऊपर वाले सेम है तो ऊपर वालों में एक इंक्रीज किया, और नीचे वाले में जो बड़ा, कौन बड़ा R बड़ा, तो वो लिख दिया। लिख लो भाई इसको स्पीड में, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 16C3 प्लस 2 टाइम्स 16C4 प्लस 16C5। ऑप्शंस आपको दिए दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 18C5, सेकेंड ऑप्शन है 16C6, सी ऑप्शन है 17C6, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन आएगा, देख लो भाई, ये ऑप्शन आएगा पक्का। ऊपर लिखा हुआ 16C3। अच्छा इसके आगे क्या ये दो हैं, इसको तोड़ दे, एक 16C4 अलग कर दिया और एक 16C4 अलग कर लिया। अच्छा ये आगे लिखा है 16C5, 16C5। अच्छा इन दोनों का सम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है? नीचे वाले में एक जस्ट छोटा एक जस्ट बड़ा, इट मींस इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में एक इंक्रीज किया और नीचे वाले में कौन बड़ा है 4 बड़ा, वो लिख दिया।
अच्छा क्या सेम यहां पर भी प्रॉपर्टी लग रही है? क्या ऊपर वाले सेम है? नीचे एक जस्ट छोटा एक जस्ट बड़ा, तो ऊपर वाले में एक इंक्रीज किया और अपॉन ये सी, इन दोनों में कौन बड़ा है? 4 और 5 में 5। क्या फिर से अगेन प्रॉपर्टी लग रही है? अरे ये दोनों जगह सेम है, नीचे एक जस्ट छोटा नीचे एक जस्ट बड़ा, इट मींस ऊपर वाले में एक इंक्रीज किया और दोनों में कौन बड़ा? 5। तो ये आ गया, लिख लो भाई स्पीड में। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस डैश 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 एन सी के दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी के प्लस 1। उधर वाला सभी का लिख गया। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके जेई वगैरह में इस तरीके की सीरीज आपकी फॉर्म हुई है, बहुत ध्यान से देखो यार। सभी जगह बाइनोमियल कोफिशिएंट है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब सी वाले हैं। अच्छा यार नीचे वाली क्वांटिटीज देखो सभी जगह, क्या नीचे वाली सभी जगह सेम क्वांटिटीज हैं? अच्छा नीचे वाली क्वांटिटी है क्या? क्या वहीं से ऊपर शुरुआत है? ये भी याद रखना, नीचे सभी जगह सेम हो और जो नीचे है उसी से क्या हो? शुरुआत। अच्छा उसके बाद के बाद के प्लस 1, उसके आगे के प्लस 2, उसके आगे के प्लस 3, बढ़ते जा रहे कहीं तक तो पहुंचेंगे। ठीक है, एन मतलब जरूरी नहीं के वो हो, के पता नहीं कौन सा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? जब नीचे क्या हो सभी जगह सेम और जो नंबर नीचे वहीं से क्या हो? शुरुआत, फिर क्या होता जाए? बढ़ता जाए, तो लास्ट वाला आपको दिखेगा। बस लास्ट वाले में ऊपर वाले में भी एक इंक्रीज और नीचे वाले में भी एक इंक्रीज, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लगेगा ये? जब सभी जगह नीचे सेम हो, ऊपर जो नीचे नंबर वहीं से क्या हो? शुरुआत, फिर बढ़ता जाए कहीं पे स्टॉप होगा। जहां पे स्टॉप हुआ ऊपर वाले में एक बढ़ाया और नीचे वाले में एक बढ़ाया। लिखो भाई स्पीड में, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखें, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है इन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। 12c2 प्लस 13c2 प्लस 14c2, 2 नहीं है यहाँ पर, 12 ही होगा, ये हर जगह नीचे 12 है। और ये जा रहा है आपका 100c12 तक। डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो आप लोग। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 45c35 प्लस 44c34 प्लस 43c33 प्लस डैश 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 12c2 हाँ नीचे c2 लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी सीधे सीधे आपके सामने है। चले अच्छा मेरी बात समझो बेटा, ये वाला किससे नहीं आया? फर्स्ट वाला। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है भाई, सभी को आना भी चाहिए। नहीं भी आ रहा तो देख लो, नीचे सभी जगह सेम है, सभी जगह 12 लिखा है और जो नीचे नंबर है 12 उसी से क्या हो रहा है? शुरुआत हो रही, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, बढ़ता जा रहा है, कहां तक जा रहा है? 100 तक। तो लास्ट वाला पकड़ा, लास्ट वाले में ऊपर ये क्या लिखा? 100, तो यहाँ क्या बनेगा? 101। यहाँ 12 है तो यहाँ 13, ये आंसर आ जाएगा 101c13। बस लास्ट वाले में एक इंक्रीज होगा। सेकेंड वाला करें भाई, सेकेंड वाला किससे किससे हो गया? कोई नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, कंसंट्रेट करो थोड़ा सा। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओ, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओ, सोचो।
अपने से आना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाइए आप, सोचें थोड़ा सा। अच्छा एक चीज देखो, बहुत ध्यान से देखो, 45 35 का डिफरेंस, नीचे 10 लिखोगे, यहां पर भी डिफरेंस 10, नीचे 10 लिखोगे, यहां भी डिफरेंस 10, ये 34 होगा, सॉरी मेरे से गलती हुई है, माफ करना। ठीक है, अभी कर पाओगे ना? ठीक है, अभी सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा इसमें चीजें देखनी कैसे, बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा। इसमें ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है, जितना है उतना ही इनका डिफरेंस है। अरे 45 से 35 गया, अच्छा इनका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 10, लास्ट वाले में भी 10, क्या सभी जगह डिफरेंस 10 है? इट मींस हम लोग इसमें एनसीआर की जगह क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर, कितना बचेगा 10, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 44C10, इसको क्या लिखा जा सकता है 43C10, तो लास्ट में क्या जाएगा 12C10, अरे भाई 12 से 2 जाएगा 10। अब लेकिन लफड़ा है, इसमें लफड़ा ये हो गया, सभी जगह नीचे सेम तो है, लेकिन नीचे नंबर क्या था 10, क्या ऊपर 10 से शुरू है? अरे 12 से शुरू, 12 13 ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है 45 तक, ये तो लफड़ा हो गया। तो एक काम करें, जिसकी कमी लग रही है उसको क्या कर दें, ऐड। किसको ऐड कर दें, 11C10 और किसको 10C10। अच्छा जितना ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दे, तो माइनस का 11C10 और माइनस का 10C10, जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट। अब इस वाले को देखो, इतने पोर्शन को, अभी ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही होगी, नीचे सभी जगह सेम है, जितना नीचे 10 नंबर 10 से शुरू, 10 11 12 कहां तक जा रहा है 45, तो सबसे बड़ा वाला ये है, इसमें एक इंक्रीज करो, ऊपर कितना बचा 46, नीचे कितना बचा 11। क्या ये बात समझ में आ रही? बट ये दो और बच गए, इसकी वैल्यू, अरे इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस का 11 है ये, अरे बोलो भाई, जैसे ये लिखा है ना 11C10 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके 11C1 भी तो लिख सकते हो, और नीचे 1 होता तो आंसर कितना आ जाएगा 11। अच्छा इसकी वैल्यू जब दोनों जगह सेम हो, दोनों जगह सेम हो तो, जैसे ये कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, जैसे NCN लिखा है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, NC0 की वैल्यू भी कितनी है 1, जैसे ये लिखा हुआ है NC1 लिखा है, इसकी वैल्यू भी n है, और NCN-1 की वैल्यू भी कितनी है n है, लिख लो चाहो तो ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी 11, इसकी वैल्यू 1, -11 और -1 -12, ये आंसर है। आगे बढ़े, हाँ बेटा, पर बेटा उसको बोलने दो, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में, ठीक है। कोई डाउट हो तुरंत पूछो यार, गलती थोड़ी नहीं, आपने पूछा, आपको लगा पूछा, बस बात खत्म है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना यार, 1 + x⁴n, इसका एक्सपेंशन तो सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता परेशान नहीं हो, बहुत ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना 1, सेकेंड वाला x, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है NC0, x⁴0। अच्छा आगे क्या बनेगा NC1, तो x⁴1, मेरी बात समझो, नीचे C0 है तो ऊपर x⁴0, नीचे 1 है तो x⁴1। अच्छा इसके आगे क्या आएगा NC2, तो x⁴2, डैश डैश डैश, अभी लिखना नहीं बेटा, NCN, तो x⁴, जितना नीचे उतनी x की पावर। अच्छा इसका एक जनरल टर्म होगा, ऐसा टर्म जिसको हर एक टर्म क्या करेगा फॉलो करेगा, तो हम लोग इसके जनरल टर्म को देखें तो हम लोग जनरल टर्म को किससे लिखते हैं TR+1, क्यों लिखते हैं मेरी बात समझना भाई, फर्स्ट टर्म चाहिए तो R की वैल्यू 0, जब R 0 रखोगे तब ये T1 बनेगा, 1 रखने पर ये T2 बनेगा, 2 रखने पर
53 बनेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसका जो जनरल टर्म होगा वो होगा NCR x की पावर r। समझना बेटा, यदि r की जगह 0 रखो तो ये कितना बचा, T1। अच्छा, इधर r की जगह 0 रखो, NC0 x की पावर 0, क्या फर्स्ट टर्म आ रहा है। अच्छा, जैसे r की जगह 2 रखें, 2 रखने पर 2 + 1 एक बढ़ के थर्ड टर्म मिलेगा, 10 रखोगे 11 वाला मिलेगा, 15 रखोगे 16 वाला मिलेगा। अच्छा, जैसे मैं बोलूं कि थर्ड टर्म के लिए r की जगह 2 रखना पड़ेगा, r की जगह 2 रखा तो T3 थर्ड टर्म मिला, इधर भी रखना पड़ेगा, क्या रखोगे NC2 x की पावर 2, क्या थर्ड टर्म यही है। अच्छा, इसमें यदि हम आपसे पूछें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर r कितना होगा, x की पावर r के साथ में कौन सा कोफिशिएंट है, NCR। पक्का। जैसे हम आपसे पूछें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, अब मेरी बात समझो, मैंने क्या पूछा, जैसे x की पावर r पूछा तो आपने कहा जितनी x की पावर उतना ही नीचे, मैंने पूछा x की पावर 3 तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे क्या आ जाएगा 3। अरे भाई ऐसे रख के दो, x की पावर 3 कब बनेगा, जब r की जगह 3, तो यहां भी 3 देना पड़ेगा। कोफिशिएंट कितना, NC3। जैसे आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 तो आप क्या बोलोगे, NC10। इसका मतलब कौन सा वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल प्लस x की पावर n। आपसे पूछे x की पावर 15 का कोफिशिएंट, NC15। आपसे पूछे x की पावर 100 का कोफिशिएंट, NC100। बात समझ में आ रही, इतना लिखो पहले, इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये केवल केवल कब होगा, जब एक्सपेंशन कैसा होगा, 1 + x की पावर n के जैसा होगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन 1 + x की पावर 15 प्लस 1 + x की पावर 16 प्लस 1 + x की पावर 17 डैश 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 1 + x की पावर 30। ओके गुड। चलिए मेरी बात सुनो बेटा, इस तरीके का सेम आप प्रीवियस ईयर की बुक में देखोगे अरिहंत में, तो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कैसे किया, सुनना बेटा। उनका सोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, ये वो बुक सॉल्व करोगे तो उनका सोल्यूशन था, इसको फर्स्ट टर्म माना, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको लास्ट। क्या ये कोई सीक्वेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी। अरे भाई सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 1 + x। थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करो, 1 + x, क्या रेशियो सेम है, तो जीपी। उन्होंने क्या किया बुक में, उन्होंने इनको ऐड कर दिया, मींस सम ऑफ जीपी। कितने टर्म्स हैं, कितने हैं, कितने हैं, 16 टर्म्स हैं। कितने हैं, 16 टर्म है। अरे कितने टर्म्स हैं, 16। अरे बोलो भाई, पक्का 16 है ना। तो 16 टर्म्स है किसके, जीपी के। तो उन्होंने जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ आप।
जब इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। आप बताओ बेटा, बैठ के बताओ। नहीं बच्चा, हाँ आप बताओ। हाँ एन टर्म्स के लिए गलत बात है। हाँ आप बताओ बच्चा। हम्म। ए जनरल टर्म क्या होता है फिर अगले? नहीं यार, फिर कैसे काम चलेगा? हाँ। नहीं आपसे नहीं, इनसे पूछ रही ब्लूज। हाँ भाई यार गलत बात है यार, गलत बात है कि नहीं? बिल्कुल। क्या होता है? ए ब्रैकेट में 1 - r⁻n/1 - r। अब तो सब बता ही देंगे, अब सबको आता है। अरे आता कि नहीं? अरे कितने टर्म्स का सम है? एन टर्म्स का सम है। ठीक है, दिल दुखी कर देते तुम लोग। चलो भाई आगे देखें। अच्छा, उन्होंने ये सम का फॉर्मूला लगाया, इनको ऐड किया, उसके बाद उन्होंने एक बाइनोमियल बनाया, और बाइनोमियल बनाने के बाद उन्होंने क्या फाइंड किया? कोफिशिएंट। वो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको बहुत शॉर्ट में करते हैं। यार 1 + x⁻n के जैसा है, ये वाला एक्सपेंशन कैसा है? 1 + x⁻n के जैसा है। अच्छा n की जगह कौन है? 15। किसका कोफिशिएंट पूछा गया? x⁻15 का। तो इसका क्या होगा? NC15। अरे बोलो भाई, अरे यही तो होता है, NCR होता है। n की जगह कौन है? 15, और किसका कोफिशिएंट? 15 वाले का, x⁻15 का, तो r की जगह भी 15। चले इस वाले में देखें, इस वाले में ये देखें, x⁻15 का कोफिशिएंट n की जगह 16, r की जगह 15। अरे NCR लिखा कि नहीं? इस वाले में x⁻15 का कोफिशिएंट NCR की जगह 15। अरे x⁻r का कोफिशिएंट NCR होता है ना, n तो वही रहेगा जो इसमें है, बस r यहां पर जो x की पावर चाहिए 15 वही नीचे लिखना है। अच्छा लास्ट वाले में n की जगह, n की जगह रेस्पॉन्स, बेटा बात नहीं आपस में, हेलो इधर खड़े हो बेटा। हाँ, हाँ तुम खड़े हो, बताओ इसका आंसर, बताओ आंसर कितना आएगा? हाँ नहीं आया ना, काहे फिर बतिया रहे हो? कंसंट्रेट करो, हम फर्जी का बक रहे हैं, समझ रहे हैं? तुम भी डिस्टर्ब, बगल वाले को भी डिस्टर्ब कर दो, उसके बगल वाला भी सोच रहा होगा क्या बात कर रहा है, हम भी सुने, वो भी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब नहीं करना है ना, इधर फोकस करो, है ना? क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो? सिलेक्शन तो लेना नहीं है, बस केवल पढ़ने आए हो, बैठो। अच्छा इसमें देखो, किसका कोफिशिएंट चाहिए? x⁻15 का, तो क्या लिखोगे? NCR। CR की जगह 15, क्योंकि x⁻15 का कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा बहुत ध्यान से दो, इनका सबका क्या करना पड़ेगा? सम। क्या सभी जगह नीचे सेम है? और जो नीचे नंबर वहीं से शुरुआत है, 15 के आगे 16, 16 के आगे 17, कहां तक जा रहा है? 30 तक। तो इनका सबका सम कितना होगा? ऊपर वाले में एक इंक्रीज और नीचे वाले में एक इंक्रीज। डायरेक्ट आंसर है, एक लाइन में, वो भी चाहो तो पेन भी ना चलाओ। और उसमें आप बुक में सोल्यूशन देखोगे, अरिहंत के प्रीवियस ईयर वाली बुक में बहुत लंबा किया गया है, और उसमें नीचे एक और प्रॉब्लम होगी, नीचे वाला भी आएगा। जैसे क्या लिखोगे? 1 - r कितना आएगा? ठीक है, नीचे क्या बच जा रहा है? x। फिर उसमें उन्होंने पूछा x⁻15, तो ऊपर वाले में x की पावर किसका निकालोगे? 16 का, तब जाके x से डिवाइड होगा, तब जाके क्या मिलेगा? x⁻15। तो उसमें भी और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लेंदी हो सकता है, इसको लिख लो भाई स्पीड में, स्पीड में लिखें इसको। समझ में आ गया होगा सभी को? अभी डाउट है? नहीं आया समझ में? दोबारा बताएं, बताएं। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे 1 + x⁻n है, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछो, है ना? इसमें जैसे पूछे x⁻3 का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे सर n ये है, NC3 किसके साथ होगा? x⁻3 के साथ।
जैसे हम आपसे पूछें x की पावर 10 का बताओ, तो आप बोलोगे सर NC10 होगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। जैसे आपसे पूछें x की पावर m का बताओ, तो NCM होगा। अरे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर m का, तो नीचे क्या m। तो ऐसे यहाँ n की जगह कितना है 15, किसका कोफिशिएंट चाहिए नीचे 15, यहाँ n की जगह 16, NCR ही तो लिखा है, यहाँ भी NCR लिखा, r का मतलब 15 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 15 का NCR, ठीक है। और ये छोटी सी प्रॉपर्टी नीचे सभी जगह क्या है सेम नंबर है, ऊपर वहीं से शुरुआत है और जहां तक जा रहा एक इंक्रीज, इधर भी एक इंक्रीज। चलिए एक और प्रॉपर्टी लेते हैं, NCR अपॉन में NCR-1। चलिए एक काम करो, इसका रेशियो बताओ पहले, तो सॉल्व करके आप बताओ, हालांकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है, आप इसको सॉल्व करके इसका रेशियो बताओ कितना आएगा। किसको किसको ये सॉल्व करना नहीं आएगा, एनसीआर वाला सीधे फॉर्मूला लगाना है। जिसका भी आ जाए रेज योर हैंड। एक बच्चे का आ गया, गुड। सीधे सीधे कैंसिल वैंसिल हो रहे होंगे सब। गुड, कितना आ रहा है n अपॉन n आ रहा है कि r, नीचे r आ रहा है ना। इसका जो रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है, n-r+1/r। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कौन से, शर्माना नहीं भाई, आपको इनका सम निकालना, जिनसे भी ये हो गया वो इसका सम करे। 20C1 अपॉन में 20C0 प्लस 2 टाइम्स 20C2 20C2 अपॉन 20C1 प्लस 3 टाइम्स 20C3 अपॉन में 20C2 प्लस डैश 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 20 इंटू 20C20 अपॉन में 20C19। जिससे भी ये प्रूफ हो चुका वो इसका सम करे। क्या इस तरीके का क्वेश्चन आया था, सिग्मा इग्मा लग के आया था, उसमें कुछ की शिफ्ट में आया था, बाइनोमियल कोफिशिएंट पर बेस सीरीज बन रही थी, सिग्मा कुछ में लगा था, कुछ में एक्सपेंड करके ही लिखा था। चलिए सबसे पहले तो ये बताओ, ये वाला किसको किसको आ नहीं रहा, ये प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले जिनको नहीं आ रहा वो ये देखो, इधर दिमाग मत लगाओ, समझो बेटा। जैसे लिखा हुआ है NCR, लास्ट में दिख रहा है, छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा है पक्का। अच्छा नीचे क्या लिखा है, NCR-1। ऊपर वाले में NCR का फॉर्मूला लगाते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचेगा, r का फैक्टोरियल। अच्छा इस वाले में देखें तो इंटू कर दें, जो ऊपर लिखोगे उसका वो नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर, तो इसमें ऊपर क्या लिखा n फैक्टोरियल, वो नीचे हो गया। अच्छा n से ये क्वांटिटी जाएगी तो क्या लिखोगे, n-r+1 का फैक्टोरियल। अरे इससे इसको घटा करके उसका फैक्टोरियल लिखा, नीचे क्या है r-1 उसका फैक्टोरियल। क्या n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला गया। अब एक चीज तो इसमें ये देखना पड़ेगा, r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल में कौन बड़ा, r फैक्टोरियल, तो इसको छोटा किया जा सकता है। इसमें n-r और n-r+1 में कौन बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, तो जो बड़ा उसको छोटा कर लो।
जैसे ये फैक्टोरियल लिखा n माइनस आर प्लस वन, सेम क्वांटिटी की फैक्टोरियल में जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या लिखते हो 4, फिर एक कम करते हो ना 3, फिर एक कम, तो हमने इसमें एक कम किया, तो जैसे ही एक कम करोगे क्या n माइनस आर आएगा। अच्छा 1 तक यदि नहीं जा रहे तो बीच में है तो स्टॉप कर दीजिए और फैक्टोरियल लगा दीजिए। नीचे वाले में देखो इस जगह पर, अच्छा इसके साथ ये लिखा है r माइनस वन का फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है। अब यहां देखें ये n माइनस आर का फैक्टोरियल इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ऊपर सेम फैक्टर मिल चुका है। अच्छा इसमें ये देखो r फैक्टोरियल है तो r लिखा, एक कम किया r माइनस वन और स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल, तो ये क्वांटिटी ये चली गई, ये क्वांटिटी ये चली गई, नीचे r बच रहा है ऊपर ये बच रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था। और जिनसे ये हो चुका है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। 210 210 आ रहा है, गुड। मेरी बात समझो, स्टॉप राइटिंग। ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है NCR। यार इसमें n है तो इसमें भी, इस जगह पर भी क्या है n। अच्छा ऊपर r है तो नीचे r माइनस वन का मतलब नीचे एक कम लिखा है, तो जब ऐसा होता तो लिखते क्या इनका रेशियो n माइनस आर प्लस वन अपॉन r। अच्छा ऐसा क्यों लिखते, बस इससे अपना टाइम बच जाता है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, इसको फिर एक पैटर्न बनाओगे, है ना। उससे बेटर है कि हमें ये रेशियो पता, ऊपर NCR है तो नीचे NCR माइनस वन, तो इसका जो रेशियो होता क्या होता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। चलिए इसमें देखते हैं अब ये r होगा क्या, इन दोनों में जो बड़ा है वही तो r होगा, तो ऊपर तो दोनों जगह n है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ऊपर वाला ना r, तो वो r की वैल्यू होगी, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है 1, तो n की जगह क्या रखोगे 20, n माइनस आर, r की जगह 1, फिर क्या करोगे प्लस 1 अपॉन में r की जगह 1। चलिए इस वाले में देखते हैं 2 लिखा हुआ है, n की जगह कितना है, अरे NCR, तो ये क्या लिखा है NCR माइनस वन, अरे ऊपर 20 यहाँ भी 20, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, तो NCR तो ये क्या है NCR माइनस वन, तो इसको लिखोगे n माइनस r की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन में r कितना है बेटा 2, ऐसे यहां देखो 3 लिखा है, NCR तो अपॉन में NCR माइनस वन, तो लिखोगे n माइनस r ऊपर वाला होता है प्लस 1 अपॉन में r, ऐसे करते करते लास्ट में 20 लिखा हुआ है, NCR NC n क्या लिखा r माइनस वन, n लिखा माइनस r की जगह 20 प्लस 1 अपॉन में r की जगह 20। चलिए काटते पिटते ये 2 2 3 3 20 20, एक चीज दो बेटा 20 कितनी बार ऐड हो रहा है, अरे 20 कितनी बार ऐड होगा, कितने टर्म्स हैं, अरे C1 C2 C3 C20 कितने टर्म्स हैं 20, तो 20 को कितनी बार जोड़ोगे 20 बार, तो 20 को 20 बार जोड़ोगे मतलब 20 इंटू 20, क्या ये बात समझ में आई। अच्छा ये देखो -1 -2 -3 कहां तक -20 तक, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20, क्या नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, और कितने टर्म्स का सम निकालना है 20, तो n की जगह क्या रख दें 20, तो ये 20 और ये 21/2, तो ये बचा कितना, हाँ जो भी बचा 21/2, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये +1 है, फिर +1 +1 +1 कितनी बार 20 बार, तो 20 बार आप इसको आपस में जोड़ दीजिए, कितना आया 210। लिख लो भाई स्पीड में, स्पीड में लिखें इसको। कोई डाउट है, आगे बढ़े, कुछ बच्चे लिख रहे हैं लिख लो भाई पहले। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई 5, 6 वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
देखिए प्रॉपर्टीज पर बेस्ड 2 लेक्चर होंगे। आज सारी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यूज भी आए वो भी मुझे कराने हैं, ठीक है। तो अभी तो ये केवल वो चल रहा है जिससे हम लोगों को चीजें सीखने को मिलेंगी। हाँ, इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, ठीक है, जिससे अपने आप लगा भी सकते हो, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको बाइनोमियल के भेजेंगे। मेरी बात सुन लो, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आएंगे केवल केवल किस पर बेस्ड, बाइनोमियल कोफिशिएंट पर बेस्ड। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना, और जो अपना रिवाइज कर रहे हैं वो आपको अपना रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए इस वाले में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। रफ कर दें इसको, बेटा बात नहीं। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा बेटा। 1 + x⁴ n का एक्सपेंशन। हाँ, 1 मिनट। nc0 x⁴ 0, उसके आगे nc1 x⁴ 1, nc2 x⁴2, और कहां तक जाओगी ncn x⁴n। क्या ये सभी को आता है? पक्का? अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, इसमें जहां जहां भी x है सभी जगह x की जगह क्या रख दें? 1। अच्छा, x की जगह 1 रखने पर बहुत ध्यान से देखो, ये 1⁴0 1 बचेगा। अच्छा, 1⁴1 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, 1⁴n 1 बचेगा। मतलब यहां पर क्या बचा ओवरऑल? nc0 इस जगह पर, nc1, फिर nc2, कहां तक? ncn। तो इस साइड जो राइट हैंड साइड है वो क्या बच रही है? nc0, nc1, nc2, और कहां तक जाना है? ncn। क्या ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है? अच्छा, ये राइट हैंड साइड पे ये चीज मिली थी ना x की जगह 1 रखने पर, तो इधर x की जगह 1 रखने पर 1 + 1 2, 2⁴n, तो दोनों तरफ तो सेम मिलना चाहिए। मतलब जो इसकी वैल्यू है वही उसकी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2⁴n। तो जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उनका सबका सम। एक बार फिर से देखो, 1 रखने पर क्या nc0 बचा, इस जगह पर nc1, nc2, इस जगह पर ncn, यहां पर 1 रखने पर 2⁴n। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखो, इसमें एक लफड़ा हो जाता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट ये जितने भी हैं, ठीक है, ऊपर सभी जगह नंबर क्या है? सेम। ऊपर सभी जगह नंबर क्या है? सेम। कभी कभी c0, c1, c2 दिखेगा, लेकिन ऊपर वाले नंबर सेम नहीं दिखेंगे, तो वहां पर ये सम 2⁴n नहीं होगा। जब ऊपर वाले नंबर्स कैसे हो? सेम हो, और नीचे शुरुआत कहां से हो? 0 से। कभी कभी 0 से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है, नीचे शुरुआत 0 से हो, 0 के आगे 1, फिर 2, और लगातार हो, कोई ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। और कहां तक जाना चाहिए? तो उन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2⁴n होगा। अच्छा, इसके आगे यदि हम लोग देखें, x की जगह हम लोग रखते हैं -1। x की जगह क्या रखते हैं? -1। अभी लिखो नहीं, बहुत ध्यान से समझो। अच्छा, -1⁴0 1, -1⁴1 -1, -1⁴2 1, तो यहां पर +1 मिला, यहां -1, यहां +1। पक्का? तो प्लस माइनस प्लस के अल्टरनेट बन रहा है, तो इस साइड बन रहा है nc0 प्लस का, फिर nc1 माइनस। भाई x की जगह क्या रखा? -1, -1⁴0 1, केवल कितना? nc0। अच्छा, यहाँ -1 रखोगे तो -1 इंटू nc1, माइनस का nc1। अच्छा, उसके आगे क्या बचेगा? प्लस का nc2, उसके आगे माइनस का nc3, और कहां तक जाएगा? डिपेंड करेगा लास्ट वाला साइन n के ऊपर। किसके ऊपर? तो वो जो n होगा उसके हिसाब से चलना, तो वो हम लोग डैश डैश कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू, सुनना बेटा, इस साइड हम लोगों ने क्या पुट किया? x की जगह -1, तो इधर भी रखें x की जगह -1 और 1 0, 0⁴n 0। तो ये जो अल्टरनेट साइन लग जाएंगे, nc0 -nc1 प्लस nc2 -nc3, जब अल्टरनेट साइन लग जाएंगे तो इसकी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इतना लिखो बेटा स्पीड में। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है? 2⁴n। और बाइनोमियल कोफिशिएंट सारे के सारे लिखे, बट प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो उसकी वैल्यू 0। इतनी बात समझ में आई?
आगे बढ़े। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी आई है, इसमें माइनस वाले किधर भेज दें? राइट हैंड साइड पे। किधर भेज दें? राइट हैंड साइड पे। माइनस वाला तो प्लस वाला इधर ही रखते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है? NC0। उसके आगे क्या लिखा है? NC2। उसके आगे क्या लिखा होगा? NC4। जितने प्लस वाले इधर रख के लेफ्ट में, और जितने भी माइनस वाले, माइनस किसके साथ है? C1 के साथ। माइनस किसके साथ? C3 के साथ। वो सब किधर आ जाएंगे? इस साइड। NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डैश डैश डैश। मींस यदि नीचे आपकी जो R की वैल्यू है इवन है, 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, इन सभी का सम किसके बराबर होगा? C1 प्लस C3 प्लस C5। अच्छा, आप लोग ये भी जानते होंगे, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, NC0 को क्या लिख सकते हो? C0। NC2 को C2। बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। C0 का मतलब NC0, C2 का मतलब NC4, NC2, और ये क्या लिखोगे? NC4 को C4। कहां तक जाओगे? अच्छा, इसकी वैल्यू C1, इसकी वैल्यू C3, इसकी वैल्यू C5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? लिख लो भाई स्पीड में। आगे बढ़े। चलिए, अच्छा अब इसमें एक चीज समझना। जैसे हम आपसे पूछे, जिससे पूछेंगे उसको बताना C0, C2, C4 डैश डैश, ये जितने भी नीचे 0 है, 2 है, 4 है, इनका सम क्या होगा? जिससे पूछेंगे वो बताओगे। आप बताओ बेटा। और कोई नहीं बोलेगा। नहीं, वैल्यू आएगी आपके सामने, रिजल्ट है, उन्हीं में से कुछ यूज करके निकालना है। चलिए आप बताओ बेटा। गर्ल्स में कोई? 2 की पावर n-1 कैसे बेटा? किस तरीके से है 2 की पावर n-1? चलिए इसका सम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। C0, C2, C4 इनका सबका सम, और C1 प्लस C3 प्लस C5 इन सभी का भी सम देखते हैं। दोनों का सम इक्वल होता है। दोनों का सम इक्वल होता है। इसका भी सम क्या होता है? 2 की पावर n-1, और इनका भी सम क्या होगा? 2 की पावर n-1। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। यहां पर दिख भी रहा है C0, C2, C4 अप टू जो भी होगा, देन इक्वल टू C1, C3, C5। क्या इन सभी का सम इक्वल है? अरे इनका जो सम होगा वही तो इनका सम होगा। इसका सम हमने क्या लिखा? 2 की पावर n-1। तो जो इसका सम है वही इसका सम होगा। अब इनका सम इसके बराबर कैसे होगा? तो वी नो दैट ये जो लिखा हुआ है, इसमें C0 लिखा है, फिर क्या लिखा है? C1, फिर क्या लिखा है? C2, फिर क्या लिखा है? C3। करते करते कहां तक है? Cn तक। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर n। तो एक काम करते हैं, C0 अलग ब्रैकेट में, C1 अलग में, C2 अलग, C3 अलग। बात तो वही है। अरे C0, C1, C2, C3, फिर C4, C5। बात समझ में आ रही? क्या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख रहे हैं यहां पर? अरे लिखा तो वही सेम ही है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अरे C0, C1, C2, C3, C4, C5, वही चीज तो लिखी है। बस हमने 0, 2, 4 वाले अलग लिखे, 1, 3, 5 वाले अलग। अच्छा, जितनी इसकी वैल्यू क्या उतनी इसकी वैल्यू होगी। यदि इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x। तो x और x ऐड होकर के 2x, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो x इक्वल टू 2 की पावर n-1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर? x के बराबर। तो x की वैल्यू 2 की पावर n-1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर? 2 की पावर n-1। और इसकी वैल्यू भी 2 की पावर n-1 के बराबर। लिखो भाई स्पीड में। चलिए अब ये जो चार आपके पास प्रॉपर्टीज आई हैं, कितने रिजल्ट आए यहां से? चार।
एक ये रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, अरे सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n। यदि अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 0। अच्छा, इसका सम और इसका सम क्या होगा, इक्वल। C0 C2 C4 इन सभी का सम 2 की पावर n माइनस 1। C1 C3 C5 इन सभी का सम 2 की पावर n माइनस 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, ये याद रखोगे। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। एक बार फिर से पूछेंगे, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, अल्टरनेट प्लस माइनस आया 0। अच्छा, C0 C2 C4 क्या इक्वल होता है C1 C3 C5 के। अच्छा, C0 C2 C4 इनका सम C1 C3 C5 डैश डैश का सम याद रखोगे। चलिए, तो अभी अब आगे ये लिख गया सभी का। चलो भाई आगे हेडिंग डालो, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। हम लोग सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट करेंगे, ब्रैकेट में लिख दो झलक ऑफ एपी, मतलब उसमें एपी की झलक दिखेगी। हाँ, तो अपने मन से लिख सकते हो, कहीं एपी दिखेगा, झलक ऑफ एपी। क्या दिखे, क्या दिखे, हाँ झलक, कौन, एपी की, किसकी झलक, एपी की। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना है, आपको सम निकालना 4C0, सुनना बेटा, उसके आगे 7C1 उसके आगे 10C2 उसके आगे डैश 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 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा, इधर सभी लोग इधर देखो, क्या लिखा है C0, C0 का मतलब NC0, C0 का मतलब NC0, 1 भी सही है। C1 का मतलब NC1, C2 का मतलब ये 4C0 मत समझना, 4 मल्टीप्लीकेशन में NC0 अलग से, 7 मल्टीप्लीकेशन में NC1 अलग से। अरे इतना तो दिखना चाहिए ना, कुछ ऐसे लिख रहे होंगे, ये क्या है 4C0, दूसरा वाला 7C1, अंधों को ऐसे दिख रहा होगा, है ना। अरे दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा, लिखा है, ठीक है अच्छी बात, थोड़ा चेंज कर लो, अब चेंज कर लो, अरे चेंज कर लो उसको। क्या लिखा 4 इंटू C0, उसके आगे 7 इंटू C1, उसके आगे 10 इंटू C2। अच्छा, कितने टर्म्स का सम निकालना है, अब मेरी बात समझना, सम करना है, कुछ उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट है, लेकिन देखना ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये 4 7 10, किसकी झलक, एपी की झलक है, एपी की झलक पक्का। तो एपी की झलक वाले में तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं वो समझना बेटा। हमें सम निकालना कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का। हम सारे टर्म्स लिखने वाले हैं। हमने लिखा 4C0, 7C1, उसके आगे 10C2। अच्छा, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 10th वाला टर्म। अरे फर्स्ट टर्म में कितना है C0, सेकेंड वाले में C1 है, थर्ड वाले में C2, तो 10th वाले में C9। लेकिन उसके आगे भी कुछ आएगा, किसके हिसाब से आएगा, एपी के हिसाब से। एपी का TN पता है। अच्छा, जैसे मैं बोलूं कौन सा टर्म लिखना है, अरे कौन सा, 10th वाला टर्म क्या होता है, अरे एपी का 10th टर्म पक्का। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है एपी की, 4, कॉमन डिफरेंस 3 का पक्का। ए की जगह कितना रखोगे 4, 9, कॉमन डिफरेंस 3 का, कितना बचा, कितना बचा पक्का, तो 31C9। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वाला लिखा ना हो, तो वो हमें अपने अपने मन से लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, जब हमने एपी पढ़ाई थी
तो मैंने ऐसे कुछ बताया था 1 2 3 डैश डैश, क्या ये एपी है? एपी कोई भी दुनिया की एपी हो सकती, जरूरी नहीं कि यही एपी हो, कोई भी एपी हो सकती। रिवर्स करो इसको, क्या करो? रिवर्स। लास्ट वाला पहले, फिर क्या आएगा? 99 डैश डैश कितना आएगा? अच्छा, इन दोनों का सम 101, इन दोनों का सम, इन दोनों का, इन दोनों का, पक्का। तो जब कभी भी कोफिशिएंट के साथ किसकी झलक दिखे? एपी की, तो आप उसको क्या कर देना? रिवर्स। अब रिवर्स करेंगे तो सम तो वही रहेगा। अरे सम ऑफ 10 टर्म्स ही तो आएगा। अरे 2 + 3 करो 5 आएगा, 3 + 2 करो तब भी 5 आएगा। तो लास्ट वाला क्या है? 31, क्या लिखा? C9। उसके आगे फिर उसके पहले क्या होगा? कितने का डिफरेंस? 3 का। तो 31 में 3 कम कर दो, कितना? 28। कितना? C8। यहां पर क्या आएगा? 25 C7। लास्ट में क्या आएगा? 4C0। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अच्छा, अब मेरी बात समझो, क्या ये दोनों सेम है? अरे C0 C9 सेम नहीं है। अरे जैसे NC0 लिखा है और क्या लिखा है? NC कितना है? NC, यहां पर N की वैल्यू 9 है। कितनी है? 9। 9 के हिसाब से चलना पड़ेगा। 9C0 9C9 इक्वल है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ये लिखा 9C0, तो ये क्या लिखा? 9C9। अच्छा, क्या 9C1 और 9C8 भी इक्वल है? अब सुनना बेटा, तो हमने माना ये 4x है, तो ये कितना है? 31x। अरे इसकी वैल्यू भी x है तो इसकी वैल्यू भी x, तो 4x और 31x 35। x की जगह क्या लिख सकते हैं? C0। आप C0 लिख दो या C9 लिख दो, आपकी मर्जी। आसान कौन है? C0। अच्छा, अब आगे देखना, आगे ऐड करते हैं। एक मिनट यार, एक चीज ये बोलो, 9C1 और 9C8 क्या इक्वल है? यदि 9C1 को y माना तो ये भी y होगा, तो 7y और 28y, क्या 35y, y की जगह क्या C1 लिखोगे? अच्छा, यहां पर क्या आएगा? 35। अरे इनका सम C2 आ जाएगा ना। अच्छा, लास्ट में क्या लिखोगे? 35 और क्या लिख दोगे? C9। किसी को कोई डाउट है? अरे आप ऐसे दो, 31x तो ये कितना? 4x। कितना बचा? 35x। x इसको C9 भी लिख सकते हो और C0, बट आसान क्या होगा? C9। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न बन जाएगा। अब मेरी बात समझो, क्या सभी में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 35। अंदर क्या बचा? C0, फिर C1, फिर C2, फिर कहां तक जाओगे? C9। तो ये 9C0 से शुरू है और कहां तक जा रहा है? 9C9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी? 2 की पावर 9। अरे बोलो भाई, जैसे NC0 NC1 से लेकर के कहां तक? NCN तक, इसकी वैल्यू 2 की पावर n। तो ये लिखा 9C0 9C1 9C9 की वैल्यू 2 की पावर 9। लिख लो भाई स्पीड में। अभी किसी को इसमें डाउट है? यदि किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो, एक बार और समझा देंगे, एक और क्वेश्चन देते हैं। जिनका भी हो गया है, अच्छा हाँ, ये 2S10 हो जाएगा, 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, S10 की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? 35 2 की पावर 8। मुझे तो S10 चाहिए। चले, इसका सम निकालना है। 2 × NC0 प्लस 3 × NC1 4 × NC2 डैश 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 n+2 NCN। इनका सबका सम करना है। अच्छा, इस वाले में किसको किसको दोबारा डिस्कस करना है? ऊपर वाला
एनीवन? सबको आ रहा है? आपको बता दें, देखो बेटा क्या लिखा है बेटा, C0, फिर क्या लिखा है C1, C2, ऐसे बढ़ता जा रहा है। बाइनोमियल कोफिशिएंट है, उनका क्या करना है, सम। आ रही बात? बट उनके साथ जो नंबर्स हैं वो किसमें है, एपी में। तो जब भी ऐसा दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स करके लिख देंगे। तो ये पूरी एपी लिखी हुई थी, उसको रिवर्स करके लिखा, इन दोनों को जोड़ोगे 2 बार आ जाएगा। अच्छा C0 C9 क्या है, बराबर है? अरे ये 9C0 है तो ये 9C9 क्यों बराबर है? NCR इक्वल टू NC N माइनस R था वहां से, तो ये 4x है तो ये 31x है, तो 4 और 31 मिलके 35x। ऐसे ये 35C1 हो जाएगा, ये 35C2 हो जाएगा, ये 35C9। 35 कॉमन, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n होता है। n की वैल्यू कितनी है, अरे सभी जगह 9 है कि नहीं, 9C9 तक जा रहा है तो n की जगह 9, 2 डिवाइड मारा, S10 आ गया। आई थिंक ये हो रहा होगा सभी से। देखिए आप लोग एक गलती कर सकते हैं इसमें, सुनो बेटा, स्टॉप राइटिंग। अच्छा इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट वो कहाँ से शुरू है, C0 से। कहाँ से, C0 से। C0 से शुरू हो और कहाँ तक जा रहा है, C9। तो जहां तक जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या ले लेंगे, हालांकि वो कंफ्यूजन देंगे ही नहीं, वो सीधे सीधे मैंने C0 लिखा, वो क्या लिखेंगे 9C0, फिर क्या लिखेंगे 9C1, फिर क्या लिखेंगे 9C2 और कहां तक जाएंगे 9C9। बट अपना जो हम लोग मान के चलने वो क्या है, C0 C1 कहां तक जा रहा है C9, मतलब 9C9, n की वैल्यू क्या है 9, ये चीज याद रखना है। अच्छा एक चीज हो, क्या शुरुआत इसमें C0 से थी, सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट दिखने चाहिए, क्या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट, n की वैल्यू 9 है तो C9 तक होना चाहिए, और C0 से शुरू सारे थे, क्या इसमें भी सारे हैं, n की जगह कौन है, n की जगह n है, तो कहां से शुरू होना चाहिए C0, फिर C1, फिर C2 और कहां तक जाना चाहिए Cn, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट ना हो और आपने ये उसका मतलब रिवर्स करके उसको क्या कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज इस वाले में जब भी सम करना और किसकी झलक दिखे तो ये जरूर देख लेना क्या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है तभी ऐसा अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई नहीं करना, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो इसमें तो सारे अप्लाई कर सकते हो। एपी है क्या, ये कितना लिखा 2, उसके आगे 3, उसके आगे 4 और कहां तक जा रहा है, तो रिवर्स मार दो। लिख लेते हैं भाई, सम करना है, सबसे पहले 2 लिखा NC0, उसके आगे 3 लिखा NC1, उसके आगे 4 लिखा NC2, उसके आगे n+2 NCN। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, 2 3 4 ये सब एपी में तो हमने रिवर्स मारा इसको, और लास्ट वाला क्या था n+2, n+2। अच्छा लास्ट में NCN लिखा हुआ है, उसके जस्ट पहले क्या रहा होगा n+1, एक कम, और क्या लिखा होगा NCN-1, फिर उसके पहले क्या रहा होगा n, फिर क्या रहा होगा NCN-2, डैश डैश, यहां पर फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 2 और NC0। ये रिवर्स करके तो लिख ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए इनको ऐड करते हैं, ऐड करके देखें S+S
2s हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये इसको x माने तो क्या ये भी x है, बोथ आर सेम, तो 2x और n प्लस 2x कितना हो जाएगा, n प्लस 4, और साथ में x की जगह क्या nc0 लिख दे, चले इनका सम करोगे तो n प्लस 4 बनेगा, और ये सेम है इसलिए इनको क्या लिख सकते हो, nc1, इसको क्या लिखोगे n प्लस 4, आप ऐसे देखो ये nc2 और ncn-2 इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल तो इसको x लिखोगे तो ये 4x है, तो ये nx, 4x और nx क्या लिखोगे, n प्लस 4 x लिखोगे ना, x की जगह क्या है nc2, लास्ट वाले में क्या जाएगा n प्लस 4, और क्या जाएगा ncn लिखना, क्योंकि एक सीक्वेंस बन जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, n प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, अंदर कुछ दिख रहा है, अंदर c0 c1 c2 और कहां तक cn तक, इन सबका सम पता है कितना है 2 की पावर n, तो s बराबर कितना हो जाएगा n प्लस 4, इधर 2 की पावर n है, 2 डिवाइड होगा 2 की पावर n-1, अरे ये 2 की पावर n है, ये 2 इधर डिवाइड कर दिया। चले एक इसी पर बेस्ड और एक क्वेश्चन लेते हैं, सम करना है c1 प्लस, c1 का मतलब यहां पर nc1 है, पूरा मैं लिख दे रहा हूं, उसके आगे 2nc2 प्लस 3nc3 डैश 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 ncn, चलिए इनका सम करें, अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या इसमें सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, लफड़ा हो गया, तो जब सम करोगे तो c0 c1 दिखेगा ही नहीं, अरे c0 वाला ही गायब है, अरे nc0 तो दिखना चाहिए ना, तो वो नहीं दिख रहा भाई, और ये ऐसा भी लफड़ा हो जाएगा nc1 के नीचे कौन आ जाएगा ncn, और वो दोनों सेम भी नहीं है, तो ऐड भी नहीं कर पाओगे, अरे भाई रिवर्स मारोगे, मान लीजिए आप लिखना भी चाहते हो इसके नीचे ncn ऐसे लिखोगे, क्या इनको ऐड कर पाओगे जल्दी से, अरे भाई nc1 और ncn थोड़ी नहीं इक्वल है, क्या इक्वल है, नहीं है भाई, nc1 को आप ncn-1 लिख सकते हो, अरे इन दोनों का डिफरेंस n-1 नीचे होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, बात समझ में आ रही, तो अच्छा यहां पर क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहली बात सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होने चाहिए, क्या इसमें है, नहीं है, बना सकते हैं, बना सकते हैं, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट ला सकते हैं, दिमाग से ले आओ बन जाएगा, ऐड कर दो, सम है 0 nc0, कोई चेंज हुआ, कोई चेंज ही नहीं है, 1 nc1 2 nc2 3 nc3 n ncn, अरे कुछ ऐड हुआ क्या, कुछ भी नहीं, अरे है तो ये 0 ना, केवल 0, अब रिवर्स मार दो, अरे 0 1 2 भी तो एपी होता है, अरे एपी का कोई भी टर्म हो सकता है 0, फर्स्ट टर्म 0 है अपना, रिवर्स मार दो सभी लोग, सबसे लास्ट वाला क्या है n ncn,
उसके जस्ट पहले क्या होगा, n-1 nc n-1 डैश 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 डैश, लास्ट वाला क्या आएगा, 0 nc 0। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड करके देखो, ये x है तो ये भी क्या है, x है, तो 0x और nx मिल करके, अरे कितने x बचे, क्या nx ही बचा, अरे बोलो भाई। अच्छा इनको ऐड करो, ये x मानोगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा, तो 1 और n-1 का सम n बचेगा, अरे कितना बचेगा n, और x की जगह nc1। ऐसे ही लास्ट में भी क्या बचेगा, n nc n। अरे बोलो भाई क्या कॉमन आया, n कॉमन आ गया, तो 2s इक्वल टू n कॉमन आया, अंदर क्या बचा c0 c1। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। तो s इक्वल टू आपका बचा 2s इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n है, s इक्वल टू कितना आ जाएगा n 2 की पावर n-1। बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट है इसमें किसी को। अच्छा अभी जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं वो किस पर बेस्ड थे, बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या हो रहा होगा, सम, लेकिन उनके साथ में प्रोडक्ट में जो नंबर्स होंगे उसमें किसकी झलक, लेकिन ये कब लग पाएगा, जब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग है कुछ हम लोग ला सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी करना पड़े, जरूरी नहीं कि सी ऐसा ही हो। भाई ये तो 0 था, 0 ऐड मतलब कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा भी करना पड़ सकता है, ऐड करना पड़े और अलग से सब्ट्रैक्ट, तो वो दिमाग में रखेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट में, तो वो अपनी सीरीज में नहीं रखेंगे, लास्ट में वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से रखेंगे। चले आगे हेडिंग डालेगा, यूज ऑफ आयोटा, यूज ऑफ आयोटा, यूज ऑफ आयोटा। बेटा बातें नहीं, क्या सभी को इसका एक्सपेंशन आता है 1 प्लस एक्स की पावर n का। अच्छा इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3। कहां तक जाएगा, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बहुत ध्यान से देखो, x की जगह क्या पुट कर दीजिए, आयोटा है। चलिए पुट करके देखो एक बार, एक मिनट थोड़ा आप लोग पुट करें। पुट हो गया। अच्छा जब आयोटा आपने पुट किया होगा, इधर दो बेटा, और कर लो इसको, लिख लो, कुछ बच्चे अभी पुट नहीं किए, पुट करके उसकी वैल्यू लिखना। जैसे आयोटा की वैल्यू, आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो ये एलिमिनेट करते जाना है। आयोटा की जगह आयोटा, जहां आयोटा स्क्वायर दिखे वहां -1, जहां आयोटा क्यूब दिखे माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 दिखे 1, आयोटा की पावर 5 दिखे आयोटा, है ना, ये तो सबको आता होगा। x की जगह आपने आयोटा रखा, 1 प्लस आयोटा की पावर क्या बना, n। अच्छा यहां पर क्या बन रहा है, nc0, आयोटा की पावर 0, 1 बचेगा, अरे किसी की पावर 0। अच्छा यहां पर क्या बचा, nc1 आयोटा, इसके आगे क्या बच रहा है, -nc2 आयोट नहीं, -nc2 केवल, है ना,
अरे माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, इस जगह पर क्या बचेगा, माइनस का, क्योंकि x की जगह आयोटा रखोगे, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये भी माइनस का NC3, साथ में क्या आयोटा। अच्छा उसके आगे भी देख लें, NC4 x की पावर 4 रहा होगा ना, आयोटा की पावर 4 1, तो क्या बचा NC4। अच्छा उसके आगे क्या रहा होगा, NC5 आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आयोटा, तो क्या बचा NC5 आयोटा। अभी कुछ समझ में आ रहा होगा या माइनस रहा होगा, आगे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, अभी कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आपको, कुछ के साथ आयोटा है और कुछ के साथ आयोटा नहीं, क्या अल्टरनेट आयोटा है, इसके साथ नहीं है तो इसके साथ है, इसके साथ नहीं तो इसके साथ है, नहीं है, तो जिनके साथ नहीं उनको एक पास लिख लें, किसके किसके पास नहीं आयोटा, NC0, और किसके पास नहीं NC2, भाई इसके पास नहीं, और किसके पास नहीं है NC4, और किसके पास नहीं होगा, किसके पास NC6। लेकिन इसमें एक चीज देखना, प्लस माइनस, क्या ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। अब जिनके साथ आयोटा है आयोटा कॉमन ले लो, जैसे ही आयोटा बाहर लिया क्या बचा अंदर NC1, आयोटा बाहर गया क्या बचा -NC3। अच्छा आगे क्या बचेगा, प्लस का NC5, उसके आगे माइनस का NC7, डैश डैश डैश। अच्छा यहां से कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसे ये इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कौन सा पार्ट है, रियल, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, बात समझ में। अच्छा इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उधर भी, क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आता बट पावर तो n है ना, n तो नहीं पता इवन है या ऑड है, कैसा है, सुनिए पावर नहीं बचनी चाहिए, पावर, अरे a प्लस आयोटा भी आना चाहिए, पावर कब नहीं बचती, पावर कब रिमूव कर पाते हैं हम, कौन सी थ्योरम, कौन सी, कौन सी, काहे नहीं बोल रहे हो, कौन सी थ्योरम, लेकिन कब लगती है, जब सिस होता है, क्या होता है, अरे ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर क्या लिखी हो n, तो क्या लिखोगे कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका कौन सा फॉर्म लिखते हैं, पोलर, पोलर का मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म, और फिर उसकी पावर कितनी है n, लगा देंगे क्या डी मोइवर्स। चलिए इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए z है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या ये पोलर फॉर्म होती है। चलिए इस वाले का मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूं z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, चलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा √2, कैसे, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इमेजनरी पार्ट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका स्क्वायर भी 1, इसका स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 2, और किसके अंदर रूट के अंदर। चलिए थीटा कैसे निकालोगे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखोगे पहले, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, कौन सा, फर्स्ट वाले में तो डायरेक्ट आ जाता है tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट कितना 1, रियल पार्ट कितना 1, 1 बाई 1 1, क्या पाई बाय 4 बना। इसका मतलब है इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी लिखना नहीं, बहुत ध्यान से देखना है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आयोटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा को लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आया √2 इंटू कॉस थीटा की जगह पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पाई बाय 4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, तो इधर रखते हैं, इसकी जगह लिखा √2 की पावर क्या हो जाएगा n, ये अलग कर देते हैं, √2 की पावर n को अलग किया, अब अंदर क्या बचा कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पाई बाय 4। अच्छा इसकी पावर कितनी है n, डी मोइवर्स लगा दे, जैसे ही डी मोइवर्स लगाओगे तो ये n कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहां पर
भाई थीटा में, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, cos n पाई बाई 4, अरे cos थीटा ये था, पाई बाई 4 n मल्टीप्लाई प्लस आयोटा साइन, क्या लिखोगे, n पाई बाई 4, भाई cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 था, n पावर वाला मल्टीप्लाई हो गया एंगल में। अच्छा इधर कुछ बच रहा होगा, इधर क्या है, यही वाला फॉर्मेट आएगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, वी नो दैट लेफ्ट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, तो इसका जो ये रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के बराबर, तो इसका रियल पार्ट कितना है, अरे इस साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट nc0 माइनस nc2 प्लस nc4 माइनस nc6 डैश डैश डैश, और इसका रियल पार्ट इस साइड वाला, तो ये रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट कितना है, √2 की पावर n इंटू कॉस, ये बनेगा ना भाई, इसी के साथ आयोटा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 की पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 4। चले इस साइड वाले का इमेजनरी पार्ट आपको दिख रहा है, इमेजनरी का मतलब किसके साथ वाला, आयोटा के साथ वाला, कौन है बेटा, nc1 माइनस nc3 प्लस nc5 माइनस nc7 डैश डैश डैश। अच्छा इस साइड वाले का इमेजनरी पार्ट कितना दिखेगा, भाई ये वाली क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई, तो आयोटा के साथ में क्या बनेगा, √2 की पावर n इंटू साइन n पाई बाय 4, तो ये बना √2 की पावर n इंटू साइन n पाई बाई 4। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, ये दोनों रिजल्ट याद रखने यार, इसमें देखो C0 है, उसके आगे C2, उसके आगे C4, उसके आगे, जब सभी जगह प्लस 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 था तो उसकी वैल्यू 2 की पावर n-1, लेकिन जब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है तो उसकी वैल्यू √2 की पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 4। अच्छा जब C1 C3 C5 C7 सभी जगह प्लस था तो उसकी वैल्यू, लेकिन जब प्लस माइनस आ गया तो उसकी वैल्यू √2 की पावर n इंटू साइन n पाई बाई 4। याद रखोगे, लिख लो भाई स्पीड में। किसी को इसमें डाउट है, अरे इतना तो जानते होंगे, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी वाला इमेजनरी के इक्वल। आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म थी, आज क्लास नहीं थी फिजिक्स की, पहले से क्लास में इन्फॉर्म था, लेकिन कैसे हम लोग फिर सिलेबस होगा ऐसे बोलना पड़ेगा। अब ये भी है कि ये दूसरा टीचर लगा तो फिर टीचर को खराब भी लग जाता है, ये भी नहीं करना है। बट टीचर को सोचना चाहिए भाई, हम क्लास ना ले एक बार, ठीक है, एक बार चल जाएगा कि हमारा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब केमिस्ट्री फिजिक्स में तो होना चाहिए, या तो हमें ये दे दो भाई आप किसी से भी कवर करवा लो, है ना, हम भी सोचते हैं किसी टीचर को हर्ट ना हो, है ना, क्योंकि टीचर सारे अच्छे हैं अपने पास, और ऐसा भी नहीं हमारे पास जो टीचर है वो पूरे अगले साल के लिए भी हैं, जैसे आपके अनंत सर हैं या कोई भी, हाँ हम फोटो नहीं लगा रहे हैं लेकिन अगले सेशन के लिए भी हैं, तो चीज़ें है ना, बट सिलेबस मुझे चाहिए। अब सिलेबस जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस होता, लेट अस कंसीडर, तो आप बहुत अच्छा जेईई मेंस में फिजिक्स का पेपर करके लाते, या जैसे मैंने पढ़ाया था उसी पैटर्न पे उन्होंने पढ़ा दिया होता तो एटलीस्ट आप सबसे बढ़िया फिजिक्स करके आते। आज क्लास चली थी, नहीं चली ना, रघुराज सर तो आए नहीं होंगे वो, हाँ कहीं उनका कुछ पर्सनल वर्क था इसलिए नहीं आ पाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सर से बात कर लेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है और सही से हो सकता है, मतलब इतना भी जल्दी नहीं कि सिलेबस खराब कर दे, भले अपना एक चैप्टर छूट जाए, क्या कर सकते हो वो अपना अलग से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि खराब कराना है ना, ठीक है, यदि मुझे कुछ लगेगा कि कोई चैप्टर नहीं हो पा रहा है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, ठीक है, नहीं तो जैसे भी है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आज हम लोग इतने ही रखें, ठीक है। अच्छा एक चीज
मैथ्स में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैथ्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी दो, जैसे मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सुन लो बेटा प्लीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पूरा 1 महीने पढ़ाऊंगा। लगभग कितने टन? लगभग 25 या 30 टन आराम आराम से पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके अलावा यदि आपको कोई चैप्टर ऐसा है कि सर ये रिवाइज करा दिया जाए या इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा प्लीज, आपस में बात करनी कर लो। एक काम करेंगे, हाइपरबोला की प्रैक्टिस बची हुई है वो, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि हमारे पास आपको भी एक्स्ट्रा नहीं बुलाना मुझे, शाम को अपना जो भी रात का टाइम होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एक और कोशिश करेंगे, यदि कोई बच्चा ये अरेंज करके हमको दे सकता है प्लीज, जो इस बार के जो क्वेश्चंस आए कॉम्प्लेक्स नंबर के, किसी के पास ये सारे क्वेश्चंस हों या कहीं से आप सर्च करके वो दे सकते हैं, या तो मुझे फिर सर्च करना पड़ेगा। यदि आप लोग बहुत जल्दी फॉरवर्ड बच्चे हो, सब सर्च कर लेते हो, तो हमें व्हाट्सएप कर दें। तो जितने भी वो क्वेश्चंस जिस तरीके के आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये कौन कौन भेज सकता है? आप भेज दोगे एक बच्चे को, बस एक। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सारी शिफ्ट में आए हैं वो मेरे पास तक आ जाने चाहिए। जितने आए बिल्कुल उसी के हिसाब से तो प्रैक्टिस तो पहली बात तो होनी चाहिए, ठीक है? चलो भाई